परमेश्वर का इस खूबसूरत दिन के लिए। And we will continue our series of integrity. और हम अपनी खराई की जो श्रृंखला है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। How we can maintain integrity. हम कैसे खराई को बनाकर रख सकते How हैं, we can live in integrity. कैसे हम खराई में जी सकते हैं, And what integrity can do to our life. और खराई हमारे जीवन में क्या काम कर सकती है। For the last few weeks we have been meditating upon this word integrity. और पिछले कुछ हफ्तों से हम इस शब्द खराई पर मनन कर रहे हैं। And we could found many things. और हम बहुत सी चीजों को ढूंढ पाए। We could see how Abimelech and Abraham they kept the integrity and how God blessed them. और हमने देखा कि कैसे अब्राहम और अबीमेलेक दोनों ने अपने जीवन में खराई रखी और कैसे परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। And last week we could study about God is always concerned about how and why then what. और पिछले हफ्ते हम इसके बारे में सीख पाए कि परमेश्वर को इस बात से ज्यादा परवाह है कि हम क्यों देखते हैं इससे बजाय कि हम क्या देखते हैं। I mean, God is more concerned about why we do it, how we do it, what intention we have, and then rather than what we do it. और परमेश्वर इस बात को ज्यादा ध्यान में रखता है कि हम क्यों देखते हैं, हम क्या क्यों करते हैं, या फिर हम क्यों किसी कार्य को कर रहे हैं, इसके बजाय कि हम उसको क्या कर रहे हैं, फिर क्या काम हम किसी भी बात में कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Always remember. हमेशा याद रखिए, God will not ask you. परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा What have you done? कि तुमने क्या किया है, He will always ask you. लेकिन वो हमेशा आपसे ये पूछेगा Why have you done कि it? तुमने ये क्यों किया है And how you have done it. और इसे कैसे किया है। Whatever you do it, और जो कुछ भी आप करें do it unto the Lord. और उसे प्रभु के लिए करें, Do it with all integrity. पूरी खराई के साथ करें, Do it as Lord is asking you to do it. और ऐसे करें जैसे परमेश्वर आपसे कह रहा है करने के Do it लिए, with submission. और अधीनता के साथ करें, Do it with upright heart. और एक धर्मी हृदय के साथ करें। Hallelujah. हालेलुया। Always remember, हमेशा याद रखिए, God is always going to give you the reward for integrity. परमेश्वर हमेशा आपको खराई के लिए उसका प्रतिफल जरूर देगा। Today in the morning devotion, और आज की सुबह के अध्ययन में when we were praying together, जब हम एक साथ प्रार्थना कर रहे थे, God gave me this line. परमेश्वर ने मुझे ये लाइन दी, If you want the intimacy with God, अगर आप परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध चाहते हैं, घनिष्ठता चाहते हैं, then first you need to maintain the integrity with तो God. पहले आपको परमेश्वर के साथ खराई बनानी पड़ेगी। What it means? इसका मतलब क्या है? If we do not maintain the integrity अगर हम खराई को अपने जीवन में नहीं लेकर आएंगे in the relationship with God, परमेश्वर के साथ के रिश्ते में, then He cannot help us or He cannot allow us to have the closer relationship with तो Him. फिर वो हमारे साथ करीबी रिश्ता और एक घनिष्ठ संबंध को नहीं रख पाएगा। Just know one thing. एक बात जान लीजिए, Salvation is for everyone, उद्धार सबके लिए है, for every sinner. हर एक पापी के लिए है। Whoever comes to Him, और जो कोई भी उसके पास आता है, He forgives them, वो उन्हें माफ करता है, give them chance, उन्हें मौके देता है, and help them to repent. और उन्हें मन फिराने का अवसर देता है। So it's a part of a salvation, सो ये एक उद्धार का ही हिस्सा है, part of His love. उसके प्रेम का भाग है। But coming closer to Him, लेकिन उसके नजदीक आना, having intimacy with उसके God, साथ एक घनिष्ठता बनाना, it's a second level of relationship. और ये उस रिश्ते का एक अगला स्तर है। Salvation is first stage. उद्धार पहला स्तर है, You get the salvation, it means you are welcomed in God's kingdom. और आप उद्धार प्राप्त करते हैं, इसका मतलब कि आपका स्वागत है परमेश्वर के राज्य में। But listen to this. लेकिन सुनिए इस बात को, Intimacy means घनिष्ठता का मतलब है God is trusting you. परमेश्वर आप पे भरोसा रख रहा है। God is trusting what you're going to do. परमेश्वर इस बात में इच्छुक है कि आप क्या करने वाले God हैं। is trusting your heart. परमेश्वर आपके दिल पर भरोसा रख रहा God is है। going to trust all your deeds. परमेश्वर आपके सारे कामों पर। I'm going to take this study further. सो मैं आज इसी शिक्षा को आगे बढ़ाऊंगा, And we'll see what else integrity can do to our और life. हम देखेंगे कि खराई हमारे जीवन में और क्या क्या कर सकती है। Today we will talk about integrity in all things. और आज हम बात करेंगे सब बातों में खराई। Let's go to Luke chapter 16 verse 10. आइए लूका 16 का 10 हम पढ़ेंगे। You can write the topic for today, integrity in all things. आप आज के विषय को लिख सकते हैं खराई में ही। आप ये लिख लीजिए, सब बातों में खराई। आज का विषय है सब बातों में खराई। Can you hear me clearly? Luke क्या chapter 16 verse 10. लूका 16 का 10। Let's see what is written here. आइए देखिए यहाँ क्या लिखा है। Mhm. जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है,
वह बहुत में भी सच्चा है। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल यहाँ ये कह रही if है, you are honest in small things, अगर आप थोड़ी बातों में सच्चे हैं, ईमानदार हैं, then you will be surely honest in the bigger things. तो इसका मतलब है आप पक्के तौर पर बड़ी बातों में भी ईमानदार रहेंगे। As the truth unraveled, I became more and more aware of the importance of integrity in my own life. जैसे इस विषय में इसकी सच्चाई मेरे हृदय में खुलती गई, मैं स्वयं के जीवन में खराई के महत्व के प्रति और अधिक जागरूक होता गया। Now listen to this. अब सुनिए इस बात को। We found that God matches all our actions and all our words with our intent. और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में खराई को विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो बातें हैं वो उस तक एक साथ मिलती हैं, Which means जिसका ये मतलब है what we do जो हम करते हैं and what we speak, और जो हम बोलते हैं, it always represent the intention of our heart. वो चीज हमेशा हमारे दिल की नियत को दिखाती है। So what we speak, तो जो हम बोलते हैं it represent ये दिखाता है why are we speaking कि it. हम क्यों वो बोल रहे हैं। Maybe other people don't know it. हो सकता है कि जो दो सामने वाला व्यक्ति है वो उसे नहीं जानता। For an example, उदाहरण के लिए when you tell your children जब आप अपने बच्चों से ये कहते just to हैं keep them quiet, उन्हें शांत करने के लिए don't worry, don't cry, कि चिंता मत करो, रो मत, I will bring a toffee for you. मैं तुम्हारे लिए एक टॉफी लेकर आऊंगी, And you know that you are not going to bring it. और आप ये जानते भी हैं अपने अंदर कि आप नहीं लाने वाले हैं, And God knows about it. और परमेश्वर उसके बारे में जानता है That yes, you're trying to just keep quiet your child. कि हाँ आप सिर्फ अभी बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। In the same way, वैसे ही when you play with people, जब आप लोगों के साथ खेलते हैं, when you even play with God, जब आप परमेश्वर के साथ भी खेल खेलते हैं, any one of us, और हम में से चाहे कोई भी क्यों ना हो, I can do it. मैं ही कर सकता हूँ, Anybody can do हम में it. से कोई भी कर सकता है। Whenever we do something like जब this, हम कोई भी हम में से कोई कुछ ऐसा करता है, God doesn't look at the words. परमेश्वर कामों को नहीं देखता है। You know, some people, they are so good in using very beautiful words in prayer. और क्या आप जानते हैं कुछ लोग अपनी प्रार्थना में बहुत अच्छे और बहुत अहमियत रखने वाले शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। They cry more than anybody. वो किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा रोते हैं प्रार्थना में। Some people, the only definition they know about prayer is crying. और कुछ लोगों को प्रार्थना का मतलब ही यही समझ आता है, रोना। They'll cry and cry वो and cry. रोएंगे रोएंगे, प्रार्थना में रोते They will रहेंगे, pray and pray. वो प्रार्थना करेंगे करेंगे with रोते रोते, so many beautiful words. और बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के साथ। But maybe sometimes लेकिन कई बार our outer life जो हमारा बाहरी जीवन है is not aligned with our prayer life. वो हमारे प्रार्थना के जीवन से मिला हुआ नहीं है। Our heart's जो intention हमारे दिल के इरादे हैं out of the prayer प्रार्थना के is बाहर, not aligned with our heart which is in the prayer. और वो हमारे उस दिल के साथ नहीं मिल रहे। Today I'm going to talk about the integrity in words. सो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हमारे शब्दों में खराई होनी चाहिए। As we see, there are different things that we are going to talk today. और जैसे हम देख रहे हैं कि आज बहुत सी चीज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। Integrity in all things. सब बातों में खराई, Integrity in all things. सब बातों में खराई So के we बारे are में आज हम going to बात start with the करेंगे। integrity in words. सो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि हमारे शब्दों में खराई होनी चाहिए। Words are essential part of our life. और वो शब्द मसीही जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। And God is so interested in our day-to-day conversation. और परमेश्वर हमारे प्रत्येक वार्तालाप और इस बातचीत में बहुत रुचि रखता है। I mean, He's very concerned and He's very interested in how we talk. और इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर को बहुत इच्छा रहती है, बहुत रुचि रखता है कि हम कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं। Let's go to Malachi chapter 3 verse 16 and we'll find something there. आइए मलाकी 3:16 निकालेंगे और वहां हम कुछ देखेंगे कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। मलाकी 3:16। Yeah, Malachi chapter 3 verse 16. मलाकी 3:16। All of you who are on Zoom call, just take out this verse जितने भी and Zoom कॉल पर हैं, आप सभी इस वचन को निकाल लीजिए। Malachi chapter 3 verse 16. मलाकी 3:16। Go ahead. Yeah. तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान कर रहा है, To know how we talk.
और इस बात को जानने के लिए कि हम कैसे बातचीत करते हैं। And this verse is very clear about it. और ये वचन बिल्कुल साफ कह रहा है इसके बारे It में। says, then those who fear the Lord और ये कह रहा है कि वो जो यहोवा का भय मानते talk to each other. वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। It is very important that how you talk to each other, ये बहुत जरूरी है कि आप कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, how we talk to each other कैसे हम एक दूसरे से बात करते in हैं, our family, हमारे परिवार में, in our church. हमारी कलीसिया How में do we talk to each हम other? कैसे एक दूसरे से बात करते It's हैं। very important. ये बहुत जरूरी है। And the Lord listened and heard. और यहाँ लिखा है कि यहोवा उनकी ध्यान धरकर सुन रहा था। The Lord listened and heard. और यहोवा ने ध्यान धरकर सुना। A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name. और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। Hallelujah. हालेलुया। Which means इसका मतलब है whatever we talk, जो कुछ भी हम बात करते हैं, बोलते हैं, it is recording. ये रिकॉर्ड किया जा It रहा is है being recorded in a book. और एक किताब में ये सब लिखा जा रहा है। Whatever you speak, जो कुछ भी आप बोलते हैं, most of the time, ज्यादातर समय we are very careless with our tongue. हम अपनी जुबान के साथ बहुत लापरवाह होते हैं। Some people, कई बार कुछ लोग they want to be famous वो प्रसिद्ध होना चाहते हैं just for one thing. सिर्फ एक ही बात के लिए, They want to be humorous. और वो मजाकिया बनना चाहते हैं, लोगों को हंसाना चाहते हैं। Every time they want to crack some joke. हर बार उनका मन करता है वो कुछ जोक मारे एक दूसरे पर, Every time they want to become so humorous. और हर बार वो लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। And in order to become so humorous, और लोगों को हंसाने की वजह से they can say anything out of their mouth. वो अपनी जुबान से कुछ भी किसी भी समय कह देते हैं। Most of the time when we crack jokes or try to become more humorous, we often cross the limit line, the boundaries. और ज्यादातर समय जब हम लोगों को हंसाने की कोशिश में और मजाक करने की कोशिश में हम अपनी सीमा को, जिस सीमा तक हमारे शब्दों को रहना चाहिए, हम उसको लांघ जाते हैं। Have you ever experienced that you said something to them or something to anyone and they felt bad about it, and when they said something to you, you equally felt bad about it, and then you actually repented, oh my God, why did I do that? और क्या आपने कभी इस बात का अनुभव किया है, आपको कभी ऐसा एहसास हुआ है कि कभी आपने किसी को कोई बात कही और सामने वाले व्यक्ति को बुरी लग गई और उसके बाद उसने भी पलटकर कुछ कहा, फिर आपको भी वो बात बुरी लगी और फिर आपको समझ में आया, ओह मैंने तो बुरा उसे कह दिया था, और फिर आपने मन फिराया और पश्चाताप किया, We regret about it. और हमने उस बात के बारे में हम पछताए कहकर, We feel bad about it. और हमें बुरा लगा उसके बाद कहने के But बाद। who started at first place? लेकिन आप देखिए किसने शुरुआत करी पहले। Sometimes we start something, कई बार हम कुछ शुरू करते हैं, and then if we get the same feedback or और- same reply, और अगर आपको उसी का रिप्लाई और सेम फीडबैक तो सामने वाले की तरफ से मिल जाए, then we feel bad about तो it. हमें फिर बुरा लगने लगता So है। let's be more concerned about what we talk and how we talk. तो आइए हम इस पर ज्यादा ध्यान रखें कि हम कैसे बात करते हैं और क्या बात करते हैं। It's very important for ये all of बहुत us. जरूरी है हम सभी के लिए। So God is the God who listens all our conversation very carefully. सो परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारी सारी बातों को, सारी वार्तालाप को बहुत ही ध्यान से सुनता है, And everything is being recorded in the book of remembrance. और सारी चीजें, सारी बातें हमारी स्मरण की किताब में लिखी जा रही Matthew हैं। chapter 12 verse 36 says मत्ती something like 12 this. का 36 इस प्रकार से कहता है, But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। Hallelujah. हालेलुया। It means इसका ये मतलब है, whatever we talk, जो कुछ भी हम बात करते हैं, whenever we talk, जब कभी भी हम बात करते हैं, listen people of God सुनिए परमेश्वर के लोगों, very carefully. बड़े ध्यान से। We should not talk just for the sake of talking. और हमें बस यूं ही बात करने की वजह से बात नहीं करनी चाहिए। It's very good to be keep quiet than talking nonsense. और ये बहुत ही जरूरी है और बहुत ही आवश्यक है कि हम बेकार की बातों को करने के बजाय शांत
शांत रहें कहीं कहीं पर। Sometimes we are forced to talk. We think, oh, I'm not doing anything. I'm sitting idle. Let me talk something. And then we end up in talking something rubbish. और कई बार ऐसा हमें लगता है कि ओ मैं तो बस बेकार बैठा हूँ, मैं खाली बैठा हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ बात करूँ, और उसका नतीजा ये निकलता है कि आप कोई बेवजह की बात ही कहने लगते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That is why it's important तो इसलिए ये जरूरी है sometimes कई बार to just hold your tongue. कि कई बार आप अपने जुबान पर लगाम रखें, Just not talk anything. बस कुछ बोले मत। Talking something bad is better than that you don't even talk. और कई बार कुछ बुरा बोलने से अच्छा ये है कि आप शांत रहें। Hence our word is very important अतः हमारे बोले जाने वाले शब्द बहुत ही जरूरी है, because it will decide our eternity. क्योंकि ये हमारे अनंत काल का चुनेंगे। It can create a problem on the day of judgment. और ये हमारे लिए न्याय के दिन परेशानी खड़ी कर सकते हैं। James chapter 3 verse 2 says like this. याकूब 3 का 2 इस प्रकार से कहता है। Let's go in Hindi, yeah. आइए हम हिंदी में If पढ़ेंगे। anyone does not stumble in word, he is a perfect man. इसलिए जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। Can you open your Bible क्या आप अपनी बाइबल को खोल सकते quickly हैं? and we'll go to जल्दी the से book of James हम याकूब की किताब निकालेंगे and see chapter 3 verse 2. और देखेंगे याकूब की किताब में 3 अध्याय 2 आयत क्या कह रही है। It's a Bible study, so we will go for many verses so that we can have the proper knowledge and a strong foundation. और ये बाइबल स्टडी है तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा वचन के आधार पर बातें करेंगे ताकि हम अपनी नींव को मजबूत कर सकें। Hallelujah. हालेलुया। Okay, let's go, yeah. सो आइए हम इसे पढ़ें। Chapter 3 verse 2 says like this. याकूब 3 का 2 इस प्रकार कहता है We all stumble in many ways. कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। Anyone who is never at fault in what they say is perfect, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, able to keep their whole body in check. और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। It means इसका ये मतलब है Bible is giving us a definition of being perfect. बाइबल हमें एक सिद्ध मनुष्य की परिभाषा बता रही है। Who is a perfect man? सिद्ध व्यक्ति कौन है? Who is perfect man? कौन सिद्ध व्यक्ति है? Who is never at fault while talking. और जो बात करने में कभी ना चूके, Never commit any mistake. जो कोई गलती ना करे बात करने में। Hallelujah. हालेलुया। Come on, people of God. क्या आप सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों? That person is a perfect. और वो व्यक्ति सिद्ध मनुष्य है। It is amazing to know it. ये बहुत ही अद्भुत बात है जानना। Even amazing for me. यहाँ तक कि मेरे लिए भी एक अद्भुत बात That's the है। definition of perfect. और ये एक सिद्ध की परिभाषा है। How I can be perfect? मैं कैसे सिद्ध बन सकता हूँ? So when somebody called Jesus perfect, जब किसी ने यीशु को आकर सिद्ध कहा, he उत्तम said, कहा, "Don't call me perfect. तो यीशु ने कहा कि मुझे उत्तम मत कहो, सिद्ध मत I'm कहो। not perfect. मैं सिद्ध नहीं हूँ, But only the Father is लेकिन perfect." केवल पिता सिद्ध है। But here is a definition. लेकिन यहाँ पर वो परिभाषा How है। you can grow towards the आप perfection. कैसे सिद्धता की तरफ बढ़ सकते हैं? Just taking care of your tongue. अपनी जुबान पर लगाम रख के, Taking care of tongue. अपनी जुबान पर लगाम रख के, Taking care of your tongue. अपनी जुबान पर लगाम रखकर आप कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? It's very important for us. ये बहुत ही जरूरी है हम सभी के लिए। So, if we do that, सो अगर हम ऐसा करेंगे, the Bible says you will be able to keep the whole body in check. और बाइबल इस बात को कहती है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो अपनी पूरी देह पर, सारी देह पर लगाम लगा सकते हैं। Praise God. प्रेज गॉड। Isn't it beautiful? क्या ये खूबसूरत बात नहीं है? Isn't it beautiful? क्या ये सुंदर नहीं है? Just through our tongue, देखिए सिर्फ हमारी जुबान से we can be perfect हम सिद्ध बन सकते if हैं, we know how to use it. अगर हमें ये पता हो कि हमें कैसे इसे इस्तेमाल करना Most है। of the time, ज्यादातर समय we think integrity has nothing to do with the tongue. हम ये सोचते हैं कि खराई का जो हमारी जुबान है उससे कुछ लेना देना नहीं है, But this is the first thing लेकिन ये सबसे पहली बात है। in the body देह में you should be careful about. आपको इसके लिए सचेत होना If जरूरी है। God wants somebody for him, अगर परमेश्वर किसी को अपने लिए चाहता है, if God wants to use somebody, अगर परमेश्वर किसी को इस्तेमाल करना चाहता है, God will not use a babbler. तो परमेश्वर एक बातूनी को इस्तेमाल नहीं करेगा। God will not use a argumenter. परमेश्वर एक बहस करने वाले को भी इस्तेमाल नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया। God doesn't like people who will argue with him. और परमेश्वर को बिल्कुल नहीं पसंद जो लोग उसके साथ विवाद
करते हैं बार If you बार। see Jonah, अगर आप योना को you देखेंगे, see how he was arguing with आप God. देखिए कैसे योना परमेश्वर के साथ बहस कर रहा They had था a long conversation. और एक लंबी वार्तालाप उन दोनों के बीच में And चली he had a great argument with God. और योना ने परमेश्वर से बहुत विवाद किया, बहुत बहस की। God doesn't like it. परमेश्वर को पसंद नहीं आया। He wants people who follow him. परमेश्वर चाहता है उन लोगों को जो उसके पीछे उसके अनुसार चले। Now, अब let's look at further. आइए हम आगे देखें। Until the Lord admonished me personally, I myself was not aware of how I was erring by the way I spoke. और जब तक प्रभु ने मुझे इस विषय में नहीं सिखाया था, तब तक मैं सचेत नहीं था इसके बारे में। See, listen to this. आप सुनिए, When we talk about speaking, जब हम बोलने के बारे में बात करते हैं, we are often concerned about the foul language and the words we use. और जब भी हम कभी ये बात करते हैं कि हमें कैसे बात करनी चाहिए, तो हमारा ध्यान हमेशा उस पे जाता है कि हम गलत भाषा का या गाली का इस्तेमाल ना करें। And the word we use. और उन शब्दों का जो हम इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से। Now listen to this. अब सुनिए इस बात को। Integrity doesn't mean that what kind of word you are using. और खराई का मतलब ये भी नहीं है कि आप किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, And are you using a foul language or और not? क्या आप किसी गाली वाले शब्द या अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। So some people would say, कुछ लोग तो ये कहेंगे, I don't abuse, और मैं गाली नहीं देता I don't use any foul language, और मैं किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी नहीं करता, so I am fine. सो मैं ठीक हूँ, My tongue is okay. मेरी जुबान बिल्कुल ठीक I है, don't use any bad words. मैं किसी बुरे शब्द का इस्तेमाल भी नहीं So करता, I have the integrity in my tongue. सो मेरी जुबान में खराई है। No, नहीं, you may not be using the foul हो language, सकता है आप गाली नहीं दे रहे, गलत भाषा नहीं इस्तेमाल कर not रहे, using the bad words. आप बुरे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर Integrity has रहे, nothing to do with the words you use. और खराई का आपके शब्दों से कुछ लेना देना नहीं है जो आप इस्तेमाल करते हैं। But integrity means what is the meaning behind your conversation and what you want to mean behind what you talk. और लेकिन खराई का मतलब ये है कि जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बातें आप कर रहे हैं, उसके पीछे आपका इरादा क्या है, आपकी नियत क्या है। Sometimes कई बार we talk in dual meaning. हम दोहरे मतलब में बात करते हैं, We talk to taunt. हम ताने मारने के लिए बात करते हैं, We talk to comment on somebody. और हम किसी पर ताना मारने के लिए अपनी बात रखते हैं, They don't know about it, और उनको पता नहीं चलता, but God knows about it. लेकिन परमेश्वर जानता है। For example, I'll give you an example. उदाहरण मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। Small children, छोटे बच्चे, when you talk to them, जब आप उनसे बात करते they हैं only understand the plain language. और उन्हें बस साफ भाषा समझ आती है, They don't understand any sarcastic language. और वो किसी व्यंग्यात्मक या ताने मारने वाली भाषा को नहीं समझते हैं। So suppose तो मान लीजिए if day before yesterday their mother came to you और अगर परसों उनकी जो माता है वो आपके पास आई थी to borrow some money आपसे कुछ पैसे लेने के लिए, and you didn't give them, और आपने उन्हें नहीं दिया था, and today और आज they are eating something good, और आज उनके बच्चे कुछ अच्छा खा रहे हैं अगर, and if you ask them, और अगर आप उनसे पूछेंगे, hey, from where did you get it, ओ ये आपको कहाँ से मिला, and they say my mom got it for me. और वो कहें कि मेरी मम्मी हमारे लेकर आई है, Your mom got it. ओ तुम्हारी मम्मी लेकर आई तुम्हारे लिए, I know from where she got it. ओ मुझे पता है कि वो कहाँ से लाई होगी, She got the money to get it. उसे पैसे मिल गए लाने के लिए। Now the children don't understand what you're talking, अब आप देखिए बच्चों को बिल्कुल नहीं खबर कि आप क्या बात कर रहे हैं उनसे, but God knows what you're लेकिन talking. परमेश्वर जानता है बहुत अच्छे से कि आप किस मनसा से बात कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। So see, you have not used the foul तो language. आप देखिए आपने गलत भाषा का इस्तेमाल भी नहीं किया You यहाँ have पे, not used any abusive आपने language. कोई गाली भी नहीं दी, But what you have used, God knows it. लेकिन जो आपने इस्तेमाल किया उसे परमेश्वर जानता है। God knows the background of our conversation. परमेश्वर हमारी बातों की पृष्ठभूमि को जानता है, हमारी बातों के पीछे Maybe हमारी मनसा क्या Other है। people don't know हो it, सकता है दूसरे लोग ना समझे उसे, but God knows it very लेकिन well. परमेश्वर बहुत ही अच्छे से जानता है। Hallelujah. हालेलुया। For an example, उदाहरण के लिए we generally say, हम अक्सर ये कहते हैं, in India we know it, भारत में हम जानते हैं I इसे, will be there in 10 minutes. बस मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। For us, हमारे लिए it's very simple. ये बहुत ही साधारण बात है। How many can you raise your hands with integrity and faithfully saying that I have given 10 minutes to somebody, but that 10 minutes
were never a 10 minutes for me. और कितने लोग पूरी खराई और पूरी ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि जो कभी आपने कहा हो कि आपने किसी को कहा कि मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, और वो 10 मिनट कभी भी आपके 10 मिनट नहीं थे, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा टाइम आपको लगा उसमें। You took half an hour. आपने आधा घंटा ले लिया, आपने 10 मिनट बोला लेकिन Some आपने आधा people घंटा ले लिया। take 2 years, और कुछ लोग 2 साल ले लेते 2 हैं, months. 2 महीने। Prem is laughing. और प्रेम हंस रहे हैं, It means he knows how we talk. और इसका मतलब है कि वो जानते हैं हम कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं। Our 10 minute is never a 10 minute. हमारा 10 मिनट कभी 10 मिनट नहीं होता है। Listen. सुनिए, Now I want to teach you integrity. मैं आपको खराई सिखा रहा हूँ, सिखाना चाहता For हूँ। us, हमारे लिए तो just 10 minutes. बस 10 मिनट की बात है, And we have forgotten. और हम उसे कहकर भूल गए। We don't even remember it. हमें तो याद भी नहीं We अब, don't even value it. और हम उसके मूल्य भी नहीं रखते। When people start taking you as a liar, और जब लोग आपको एक झूठे व्यक्ति के रूप में जानने लगते then हैं, you cry before God. तब आप परमेश्वर के सामने रोते हैं, God, परमेश्वर nobody trusts me. कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता, Nobody looks at me. कोई मेरी ओर देखता नहीं, Nobody cares for me. कोई मेरी परवाह भी नहीं करता। Who spoiled it at first place? किसने पहली जगह पर बर्बाद किया? Who told you to give 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes और playing game? किसने आपको ये कहा कि आप 5 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट दो, 10 मिनट का ये खेल खेलो? You started it. आपने ही शुरुआत Now की, you have to face अब it. आपको इसका सामना करना पड़ेगा। That is why इसीलिए be careful. हमेशा ध्यान रखिए, Don't 10 minutes. Don't say just 10 minutes I will come. और ये मत कहें बस अभी भी पहुंच रहा हूँ मैं 10 मिनट में। Even some people, यहाँ तक कि कुछ लोग they go beyond this. वो इससे भी परे जाते हैं। They say, वो कहते हैं, oh, I am so glad to see you. ओ मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। However, they are not at all glad to see them. लेकिन वो उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। Some people, कुछ लोग, praise the Lord, sister. कैसे? Praise the बहुत Lord, अच्छा लगा bहन, आपको आप देखकर. कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आपको But you know देख के। what happened in reality? लेकिन आप क्या जानते हैं असलियत में क्या हो रहा है उनके They अंदर? were ignoring her. वो उन्हें दूर कर रहे थे, एक रास्ते मिल गए। God knows about it. परमेश्वर जानता है इसके बारे में, God knows about it. परमेश्वर जानता है आपकी इस बात को भी, It matters to God. और इससे फर्क पड़ता है परमेश्वर पर, It matters to Him. और परमेश्वर के लिए ये बात भी मायने रखती And है। He's writing और वो इससे भी लिख रहा है, all these integrity things. और ये खराई की सारी बातें It affects your life ये आपके जीवन पर प्रभाव डालती है, and it affects your generation. और to ये come. आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उस पर फर्क डालेगी। You say 10 minutes, आप 10 मिनट कहें, your generation will say 5 minutes. आपके आने वाली पीढ़ी 5 मिनट कहेगी। Mark my words. और मेरे शब्दों का आप याद रखिएगा, You never fulfill your word, आप कभी भी अपने जो आप दिए गए अब बात है उसे पूरा नहीं करते, your generation will also do the same thing. आपके आने वाली पीढ़ी भी वैसा ही करेगी। Because they cannot do what you teach them, they will do only what you do. क्योंकि वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें सिखाएंगे, लेकिन वो हमेशा वो काम करेंगे जो आपको करते हुए उन्होंने देखा होगा। So it's very important for तो you. ये बहुत जरूरी है आपके लिए। Some people, कुछ लोग beyond this, वो इससे भी परे चले जाते हैं, they say, वो ये कहते हैं, I am praying for you. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। However, हालांकि they don't even do their personal prayer. I don't know, for God's sake, when they are praying for them. और वो अपनी निजी प्रार्थना भी नहीं करते, मुझे नहीं पता है मेरे परमेश्वर कब उनके लिए प्रार्थना करते हैं वो लोग। People who have report of not praying at all in a week, they are also praying for somebody. और वो लोग भी जिनकी पूरे हफ्ते में रिपोर्ट ये आती है कि उन्होंने प्रार्थना बिल्कुल नहीं करी, वो भी कहते हैं कि हाँ वो भी किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। We have we have this behavior, we have this habit of saying, oh don't worry, I will pray, I will pray, I will pray. अब देखिए हमारी ये आदत बन गई है, हम इस आदत में हम सभी के हम ये कहते हैं हाँ मैं प्रार्थना करूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। You know what? क्या आप जानते हैं God is writing परमेश्वर लिख रहा है to how many people He said I will pray. कि आपने कितने लोगों से ये कहा था कि आप प्रार्थना करेंगे। He is writing. वो लिख रहा है इस बात He will ask you, वो did you pray for them? क्या आपने उनके लिए प्रार्थना की थी? And praying is not like this. और प्रार्थना ऐसे ही नहीं। Father, I remember that sister. पिता मैं उस बहन को याद करता हूँ, Bless her in Jesus' name, उन्हें Amen. यीशु के नाम से आप आशीष दें, आमीन। Not this kind of prayer. ऐसे वाली प्रार्थना नहीं। Prayer means in your prayer, प्रार्थना मतलब आपकी प्रार्थना में you must remember them. आप उन्हें याद करें, You must pray for them. आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है। Hallelujah. हालेलुया। That is the real prayer. और ये है असली प्रार्थना। People often
और अक्सर लोग we see that we are including ourselves into this kind of conversation. और हम देखते हैं कि हम अपने आप को इन ऐसी बातों में डालते हैं। Can you remind yourself क्या आप अपने आप को याद दिला सकते for a हैं minute? एक मिनट के Just लिए think about your life. अपने जीवन के बारे में सोचिए। Have you ever done this? क्या आपने कभी ऐसा किया है? Let's do this. आइए इसे करें। Close our eyes for 1 minute. एक मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें, Everyone. आप सभी लोग, And think for these 3 statements. और इन 3 बातों के बारे में सोचिए। 10 minutes. 10 मिनट वाली बात, I'm coming. आपने ये कहा हो किसी को 5 मैं 10 minutes. मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ I रहा will हूँ, call you back. मैं 5 मिनट में आपको फोन करूंगा। I'm glad to see you. आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। Praise the Lord, sister. प्रेज द लॉर्ड बहन, I will pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, करूंगी। But all these things never happened in the integrity of your heart. लेकिन आपके दिल की खराई से ये तीनों चीजें कभी नहीं हुई। Can you repent for it? क्या आप इससे मन फिरा सकते हैं आज? Can you be truthful to the Lord? क्या आप प्रभु के सामने विश्वास योग्य रह सकते हैं And I'm आज? sorry, Lord, कि प्रभु मुझे माफ करें, I didn't know it. मुझे मालूम नहीं था That you are even so much concerned for these little things, कि आप इन छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते हैं, which I forgot. जो मैं भूल गया था। But you have a record of all these things also. लेकिन आपने इन बातों का भी लेखा रखा हुआ है। Forgive me, Lord. मुझे माफ कर दें प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Come back. आइए वापस आ Let's go जाएं। further. आइए आगे चलें। In the ministry also, और सेविकाई में we भी make errors हम गलतियां करते हैं without being conscious about it. और उसको जाने बिना ही। We sing, we preach, we counsel, we exhort people, और हम गीत गाते हैं, हम सलाह देते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं, without thinking that how much we have applied it into our own life. और बिना इस बात को जाने और उस बात को स्मरण करें कि हमने उन बातों को अपने जीवन में कितना लागू किया है। Now I want to tell something about अब इसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। Listen it very closely. सुनिए इसे ध्यान से। Integrity खराई is something ये कुछ ऐसा है which is being compromised by the people who are experienced and on the higher place. और खराई एक ऐसी और higher चीज position. है जो कि उन लोगों के द्वारा जो समझौते में आ जाती है, जो एक अनुभव है, जो अनुभव पा चुके हैं, जो तैयार हो चुके हैं, और जो कुछ लोग ऊंचे पद पर हैं। For example, उदाहरण के लिए when you are a 1-year believer, जब आप सिर्फ 1 साल के विश्वासी होते हैं, you are very concerned about the integrity. आप खराई को लेकर बहुत ही ध्यान रखते हैं। How I should pray. कैसे मुझे प्रार्थना करनी I चाहिए, should say Amen. मुझे आमीन कहना I चाहिए, should pray before eating. मुझे खाने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए, I should come on time. मुझे समय पर आना चाहिए, I should participate in the Holy और Communion मुझे with the- प्रभु भोज में भी हिस्सा लेना है carefully. बड़े ही ध्यान से। But after 2, 3, 5 years, when you see coming late is not a problem. लेकिन 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद जब आप ये देखने लगते हैं कि लेट आने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, Praying half an hour is also not a आधे problem. घंटे से भी प्रार्थना करने में कोई बात नहीं, Sometimes I don't pray, but it is also not a और problem. कई बार मैं प्रार्थना भी नहीं कर रहा, लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मुझ पर। Sometimes I participate in the Holy Communion even after drinking, even after smoking, not a problem. और कई बार प्रभु भोज मैंने तो सिगरेट पी के या धूम्रपान करके, शराब पीकर भी मैंने उसमें हिस्सा ले लिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा मुझ पर, I'm into any kind of a sin. और किसी प्रकार के मैं पाप में भी था, Still I am in the choir. फिर भी मैं क्वायर में हूँ, Still I am on the फिर stage. भी मैं मंच पर हूँ, Not a problem. कोई बात नहीं, परेशानी तो है ही नहीं कहीं। I backbites about मैं somebody, किसी के बारे में चुगली करता हूँ, but it's not a लेकिन problem. फिर भी ये परेशानी नहीं बनी। I'm gossiping about my brother, मैं अपने भाई के बारे में गपशप कर रहा हूँ, but it's not a problem. लेकिन फिर भी परेशानी नहीं है। What is happening? क्या हो रहा है? Integrity level is going down. जो खराई का स्तर है वो नीचे जा रहा है। It means इसका ये मतलब है whatever is new, जो कुछ भी नया है we have the integrity. और उसमें हमें खराई दिखती है, Because of only one thing, सिर्फ एक ही कारण से, fear. डर के कारण। Listen, सुनिए बड़े ध्यान से, very practical. ये बहुत ही प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में। Integrity खराई and fear और डर, very connected. ये दोनों बहुत जुड़े हुए हैं एक दूसरे के For साथ। example, उदाहरण के when लिए you join a new office, जब आप एक नए ऑफिस में जाते हैं, you go on time, आप समय पर जाते हैं, you complete all your work आप सारे अपने काम को पूरा करते हैं, because you have a fear. क्योंकि आपके अंदर एक डर है I should not lose my job. कि मैं अपनी नौकरी ना खो दूं।
You have that fear in you. आपके अंदर ये डर है, So you do everything with all तो your heart. आप हर एक काम को पूरे दिल से करते हैं Integrity automatically comes because of fear. और अपने आप ही डर के कारण खराई आ जाती है। But लेकिन slowly, धीरे धीरे gradually, और धीरे धीरे समय को when you are a चलते 5 years old employee, जब आप एक 5 साल पुराने कर्मचारी बन गए sir, मैं आज नहीं आऊंगा, I'm sick today. और सर मैं आज आ नहीं सकता, आज मैं बीमार हूँ, Or you come late, और या फिर आप लेट आएंगे, you do so many funny things. आप बहुत सी अलग अलग चीजों मजाक की चीजों करते हैं, Because in 5 years, क्योंकि 5 सालों में you know the behavior of your boss, आप अपने बॉस के बिहेवियर को जान गए हैं manager's behavior, और अपने मैनेजर के उस बर्ताव को जान and गए the हैं office environment. और अपने जो ऑफिस का आपका वातावरण है उसे जान गए, वो माहौल कैसा है, Now no fear. और अब डर है ही नहीं बिल्कुल। It means इसका ये मतलब है no integrity needed. अब खराई की आवश्यकता नहीं है। In the same way, वैसे ही in Christian life, मसीही जीवन में you know the environment of the church. आप कलीसिया के माहौल को जानते हैं, You know God is a loving आप God. जानते हैं परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, You know means your boss means God is a loving boss, loving God. और आप ये जानते हैं कि जो आपका स्वामी है, आपका बॉस है, जो परमेश्वर है, वो एक प्रेमी बॉस है। You know your manager, your pastor आप- will forgive you. आप जानते हैं कि जो आपके पास्टर है, जो कि एक मैनेजर है, वो आपको माफ कर देंगे। So you compromise on integrity. तो आप खराई को लेकर उस पर समझौता कर लेते हैं। You come in prayer, you आप don't come in प्रार्थना में prayer. कभी आते हैं, कभी नहीं आते। You sometimes fast, you sometimes कई don't बार fast. उपवास लेते हैं, कई बार उपवास ही नहीं लेते, It doesn't matter to you. और ये आप पर इसका प्रभाव नहीं But पड़ता। I want to tell you, लेकिन मैं ये बताना चाहता when हूँ, you are 1 year believer, जब आप 1 साल के पुराने विश्वासी हैं, it mattered for God. तो ये परमेश्वर का इससे फर्क पड़ता है। And even 5 years, और यहाँ तक कि 5 साल के बाद भी, it matters to God. तब भी परमेश्वर को इससे फर्क पड़ता है। It matters even right now. और ये आज भी परमेश्वर को आपकी खराई से फर्क पड़ता है। What is your intention? आपकी नियत क्या है, How serious you are? कितने ज्यादा आप गंभीर हैं अपने काम में, How lightly you are taking आप things? कितने चीजों को हल्का ले रहे हैं। So that is why सो इसीलिए fear is important. डर होना जरूरी है। That's why Bible says इसीलिए बाइबल कहती है the beginning of the fear. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. और इसलिए बाइबल ये कहती है कि जो यहोवा का भय मानना है वो बुद्धि की शुरुआत है। Hallelujah. हालेलुया। The more you fear the Lord, जितना ज्यादा आप यहोवा का भय मानेंगे, automatically उतना ही you अपने will आप have the integrity. आपके अंदर खराई आते जाएगी। Hallelujah. Hallelujah. How many are you listening something आप good में से today? कितने लोग कुछ अच्छा सुन रहे हैं How आज? many are learning something आप good में से today? कितने लोग कुछ अच्छा सीख रहे हैं आज? Praise God. Praise God. Sometimes in your own house, कई बार आपके अपने घर में you have 2 children, आपके 2 बच्चे होते 2 हैं, brothers. 2 भाई, One brother, one child, he is not afraid of anything. और एक भाई किसी भी चीज से नहीं डरता है, That's why he commits more mistakes. और इसलिए वो ज्यादा गलतियां करता है, He commits more sin, और वो ज्यादा पाप करता है, more blunders. वो ज्यादा ब्लंडर बड़ी गलतियों But करता the है। another brother, लेकिन दूसरा he भाई, has a fear. उसके अंदर एक डर So है, he will return even the 1 rupee to तो you. वो आपके जो 1 रुपए होंगे उसको भी लौटा देता है। So there are 2 different behavior in one house. आप देखिए एक ही घर में 2 अलग बर्ताव के लोग हैं। Why? क्यों? One has integrity, one doesn't have the integrity. एक के अंदर खराई है, एक के अंदर खराई बिल्कुल नहीं है। Because of the fear. डर के कारण We should have the good fear. हमारे अंदर एक अच्छा भय, अच्छा डर होना The चाहिए। bad fear comes from devil, जो बुरा डर है वो शैतान की तरफ से आता है, but the good fear comes from the Lord. लेकिन जो अच्छा डर है वो यहोवा यानी वो आपसे पूछेगा और आपके प्रति शांत रहता I है। will come to that topic, और उस विषय पर मैं आऊंगा, but listen to this next लेकिन one. पहले इस अगली बात को आप सुनिए। Let's go to chapter 15. आइए हम 15वां अध्याय निकाले भजन संहिता का, This Psalms begin with 2 very important topics. और ये भजन 2 प्रमुख सवालों से आरंभ होता है। 2 very important questions. 2 बहुत ही जरूरी सवाल। Number 1, सबसे पहला, who may abide in your tabernacle? और कौन तेरे तंबू में रहेगा? Who may abide in your tabernacle? और तेरे तंबू में कौन रहेगा? Who may dwell in your holy hill? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? Let's read it. आइए हम पढ़ें, Open your Bible to अपनी the बाइबल book को of निकाल लें, Psalms chapter 15. भजन संहिता 15वां अध्याय। How much time we have? Okay. Okay, you can read at home chapter 15, Psalms chapter 15. आप भजन संहिता 15वां अध्याय घर पे पढ़ सकते हैं। It gives you the powerful way
to maintain integrity. और ये आपको एक सामर्थी तरीका बताएगा कि आप कैसे खराई को बनाकर रख सकते हैं अपने Because जीवन it में। talks about the result of integrity. क्योंकि ये खराई के जो नतीजे हैं उसके बारे में बात करता है What the integrity comes with a condition. और खराई एक शर्त के साथ आती है। I mean, you should have this integrity in yourself. और इसका मतलब है कि आपके अंदर ये खराई होनी You चाहिए। should have this quality so that you can be abide in the tabernacle of God. आपके अंदर ये गुण होना चाहिए ताकि आप परमेश्वर के तंबू में रह सके। Listen. सुनिए, Are you listening to me, everyone? क्या आप सुन रहे हैं सभी मुझे? Raise your hands अपने हाथों को हिलाएं if you can listen me. अगर आप मुझे सुन सकते हैं। Wonderful, बहुत wonderful. अच्छी बात है। He who walks uprightly, that's what the psalm says, और भजन संहिता यही लिखता है कि वो जो धर्मियों की चाल चलता है and works righteousness, और धर्म के काम करता है and speak the truth in his heart. और हृदय से सच बोलता है। Three things. तीन बातें हैं। Walks uprightly, वह जो खराई से चलता है, works righteous, धर्म के काम करता है and speaks the truth. और हृदय से सच्चाई बोलता है। He who does not backbite with his tongue. जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, He who does not backbite with his tongue, वो जो अपनी जीभ से चुगली नहीं करता यानी, nor does evil to his neighbors, और न अपने पड़ोसी की बुराई करता है, nor does he take up the reproach against his friend. और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। He who swears on his own hurt and does not change. और वो जो सच बोलता है और उस पर बदलता नहीं वादे करके। Every one of you आप में से हर एक जन should read carefully Psalms 15. आपको भजन संहिता 15वां अध्याय बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। If you read it, अगर आप इसे पढ़ेंगे you will realize आप इस बात को महसूस कर पाएंगे more about the importance of speaking the right words. सही शब्दों की बोलने की मुख्यता को आप अच्छे से समझ पाएंगे। You will understand how important it is to speak the right and righteous words. आप इस बात को समझ पाएंगे कि सही और खराई वाले शब्द बोलना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। And it is very important to speak the truth. और बहुत जरूरी है कि हम सच बोलें। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Praise God. प्रेज गॉड। So be careful how we talk. सो इस बात का ध्यान रखें हम कैसे बात करते हैं। I'm going to talk about so many things in integrity. खराई में मैं बहुत सी बातों के बारे में बात करने And वाला I'm हूँ। not talking anything by myself. I'm giving you verses over verses which is proving that our integrity while talking is very important and it matters to God. और मैं अपनी तरफ से कुछ भी इसमें आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सारी बातों के लिए वचन पर वचन उठा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सके कि परमेश्वर को हमारी खराई से कितना ज्यादा लेना देना रखता है वो। Hallelujah. हालेलुया। Let's write one more verse. Isaiah chapter 5 verse 20. एक और वचन हम लिख लें, यशाया 5:20। Isaiah chapter 5 verse 20. यशाया 5:20। Let's read what is written there. आइए देखें यहाँ क्या लिखा है। Ah, हाय उन पर हाँ। जो बुरे को भला हाँ। और भले को बुरा कहते, yes. जो अंधियारे को उजियाला हाँ। और उजियाले को अंधियारा ठहराते हाँ। और कड़वे को मीठा हाँ। और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। Ah, hallelujah. हालेलुया। Some people are always supporting the bad things. हमें कुछ लोग हमेशा बुरी चीजों की ही मदद करते हैं, उनकी तरफ खड़े रहते हैं। In various ways people make error of similar sort. और कई प्रकार से लोग ऐसी ही गलतियां करते रहते हैं। Carelessly speaking things which are not aligned with truth. लापरवाही से कुछ बातों को बोल जाते हैं जो सच्चाई के आधार पर नहीं होती। It may be negligible, but as God's people we are not permitted to call out false things. और हो सकता है कि वो बात थोड़ी दूर हो, नजरअंदाज करने वाली हो, लेकिन परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें ऐसी कोई अनुमति नहीं देता वो गलत बातों को बोलने की। Which means जिसका मतलब ये है, even if the right people do the wrong thing, you should say wrong. और यहाँ तक कि इसका मतलब ये है कि अगर एक सही व्यक्ति है, अगर वो कोई गलत बात भी कह रहा है, तो मैं ये बात कह रहा था आपसे कि अगर कोई सही व्यक्ति अगर कुछ गलत करता है तो हमें उसे गलत कहना चाहिए। At one instance, और एक तरफ पर God reproved prophet Jeremiah about this kind of speaking. और एक समय पर परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को गलत बात कहने के लिए घुड़का।
He said something wrong, और उसने कुछ गलत कहा and God did not like और it. परमेश्वर को वो पसंद नहीं आया। He was a prophet of वो God, परमेश्वर का नबी था, anointed, अभिषिक्त था, chosen. चुना हुआ था। Sometimes we are in the ministry कई बार हम सेविकाई में होते हैं and we think, oh, whatever we say, whatever we will speak, it's okay. और हम ये सोचते हैं कि हम जो कुछ भी कहेंगे, कोई भी बात अगर हम कहेंगे तो वो ठीक ही No, होगी। no, 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 no. नहीं 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 नहीं, We should be careful with our tongue. हमें अपनी जुबान का बहुत ही ध्यान रखना है। Let's read Jeremiah chapter 15 verse 19 to 21 आइए हम यिर्मयाह की किताब में जाएंगे और 15 अध्याय 19 से 21 पढ़ेंगे and we'll see what is written there. और हम देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है। How God is reproving this prophet. कैसे परमेश्वर इस भविष्यवक्ता को फटकार रहा है। Go ahead, yeah. यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, Huh? यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर न फिरना। Hallelujah. हालेलुया, Praise God. प्रेज गॉड। He demands truthfulness और वो हमसे सच्चाई की मांग करता है in whatever we say or whatever we do. और जो कुछ भी हम कहते हैं और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें। Our judgment must be pure and righteous. और जो हमारा न्याय है वो बिल्कुल साफ और बिल्कुल धर्मी वाला होना To चाहिए, be accepted by God. प्रभु के लिए अपनाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Let's read Psalms chapter 28 verse 3. आइए हम भजन संहिता 28 का 3 पढ़ें। भजन संहिता 28 का 3। So we are studying and meditating upon the word integrity. और हम खराई के विषय में बात कर रहे हैं How integrity, how much it is important for और us. हमारे लिए खराई कितनी जरूरी है हमारे जीवन में। And especially today we are seeing the integrity of tongue. और खास रीति से आज हम जुबान की खराई के बारे में बात कर रहे हैं How important our tongue is for the Lord. और प्रभु के लिए हमारी जुबान कितनी ज्यादा जरूरी है। Let's read Psalms chapter 28 verse 3. भजन संहिता 28 का 3 हम पढ़ेंगे। Go ahead. उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग हाँ। मुझे ना घसीट, हाँ, जो अपने पड़ोसियों से बातें हाँ। तो मेल की बोलते हैं, हाँ। परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। hallelujah. हालेलुया। Do you see the integrity here? क्या आपने यहाँ खराई देखी है I अभी? feel the anointing of the Holy मुझे Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। Listen once again. सुनिए बड़े ध्यान से एक बार फिर से। हाँ, भजन संहिता 28 का 3। hmm. उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, Yes. जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, हाँ. परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। Who speak peace to their neighbors but evil in their heart. जो अपने पड़ोसियों से शांति की बातें करते हैं, लेकिन अपने दिल में उनके प्रति बुरा रखते हैं। What an effective prayer. आप देखिए कितने प्रभावशाली महत्वपूर्ण प्रार्थना है। Can we pray like David? क्या हम दाऊद की जैसे प्रार्थना कर सकते हैं? Can we ऐसे? pray for our own deliverance? क्या हम अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना कर सकते Can we हैं? pray that Lord, you know the heart of people. क्या हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु तू लोगों के दिल को जानता है, Lord, deliver me प्रभु मुझे छुटकारा दे from such pernicious sin of speaking peace outwardly but hiding evil in the heart. प्रभु जी ऐसे गुप्त पापों से जो हमारे दिलों में है और ऐसी चीजें जो हम दूसरे छिपा लेते हैं लेकिन वो आपके प्रति दिख रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Judas Iscariot, यहूदा इस्करियोती, he suffered a great fall because of this sin. और उसने इस पाप के कारण बहुत एक बड़े गिराव को महसूस किया। He kissed Jesus उसने यीशु को चूमा but betrayed him. लेकिन उसे धोखा दिया। His heart and his act was not same. जो उसका दिल और जो उसका काम था जो वो कर रहा था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। Luke chapter 28 verse 48. लूका 22 का 48 It says, वो ये कहता है, Judas, हे यहूदा, do you betray the Son of Man with kiss? क्या तू चुंबन लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? That's what Jesus said. और यही यीशु ने कहा, Because what he was doing, kissing, and what he had in his heart was two different things. क्योंकि जो यीशु को जो वो चूम रहा था और जो उसके दिल में था वो दो अलग चीजें थी। That is why इसीलिए never pretend like this. कभी भी ऐसे दिखावा मत करें। Praise the Lord, sister. Praise the Lord बहन। Praise the Lord. Praise the Lord। And you have something else in your और heart. आपके अंदर कुछ और ही चल रहा हो। Be truthful. और सच्चाई से रहें। If you don't like something, अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही tell that sister. तो उस बहन को आप बोल दें, Tell that उस brother. भाई को बता दें, Brother, can you just work on this? भाई क्या आप इस जगह पर काम कर सकते हैं अपने जीवन में?
you should give feedback to each other. आपको एक दूसरे को उनकी गलतियों को बताना चाहिए Don't tolerate it. और उसको बर्दाश्त मत If करें। someone is calling you every day from the church अगर आप चर्च से कोई आपको रोज फोन कर रहा है and only talking or backbiting over the और phone, सिर्फ फोन पर चुगली कर रहा है हर किसी की, then you should tell the sister, तो आपको उस बहन से बोल देना चाहिए, sister, बहन I think you are going in the wrong direction. मुझे लगता है कि आप गलत दिशा में जा रही हैं। If any brother अगर कोई भी भाई who is not praying, जो प्रार्थना नहीं कर रहा, who is not listening, जो सुन नहीं रहा, who is fighting at home, जो घर पर लड़ रहा and है talking to you every और day, आपसे रोज बात कर रहा है, you should have the guts as a good believer, righteous believer, to tell that brother, what you're doing is not right. तो एक धर्मी विश्वासी और एक अच्छे विश्वासी होने के नाते आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए उस भाई को कहने की कि भाई जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। If they feel bad, अगर उन्हें बुरा लगे leave them. तो उन्हें छोड़ दे, आप वैसे Leave ही them. उन्हें छोड़ दे उनकी हालत पर, Wait for them. कुछ समय इंतजार करें उनका, They will understand वो समझ जाएंगे कुछ and समय come बाद back to you. और आपके पास वापस आएंगे। If someone is getting angry because you are scolding them or teaching them or trying to confront them because of what they are doing wrong, अगर कोई आपकी बातों का बुरा मान रहा है या फिर उन्हें ठेस पहुंच रही है या फिर वो आपसे दूर जा रहे हैं, आपकी बातों का बुरा मान रहे हैं इसलिए क्योंकि आपने उनकी कुछ गलती बता दी या उन्हें आप ठीक करने की कोशिश कर रहे then हैं, it's better to stay away. तो ये बेहतरीन रहेगा कि आप उनसे थोड़ा दूर रहें। What is David is praying here? और दाऊद यहाँ क्या प्रार्थना कर रहा है? This is what he is praying. और यही तो प्रार्थना कर रहा है। Let's read once again. आइए देखें। Do not take me away with the wicked, with the other workers of iniquity, who speak peace to their neighbors, but evil is in their hearts. उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट Nagasi, don't count me with them. और मुझे उनके साथ मत गिन तू। It means I want to be away from such इसका people मतलब है कि मैं ऐसे लोगों से दूर रहना चाहता हूँ who speak something and have something in their heart. जो कहते कुछ और हैं और उनके दिल में कुछ और होता है। Hallelujah. हालेलुया। Are we learning something क्या हम today? कुछ सीख रहे हैं आज? Integrity in the heart is very और important. खराई के दिल के अंदर खराई होनी बहुत The जरूरी है। Bible is giving us, even telling us to stay away from those people. बाइबल आप देखिए हमें ये भी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से हम दूर रहें, Otherwise, और नहीं तो after some time, कुछ समय के बाद, some months, कुछ महीनों के बाद you will also become a backbiter. और आप भी उनके साथ चुगली करने वाले बन जाएंगे You will also start seeing the negative points. और आप भी लोगों में कमियां और बुरी बुरी चीजों को ढूंढने लग जाएंगे। Always remember, हमेशा याद रखिए एक बात, negative plus negative become positive for each other. और नकारात्मक मिलके एक दूसरे के लिए सकारात्मक यानी सही बनता है। चोर चोर मोसरे भाई, और चोर मोसेरे भाई होते हैं। इसीलिए चोर से अलग रहना ताकि आप चोर के भाई ना बने, प्रभु का भाई बने। हालेलुया। बिकॉज दो चोर यीशु के साथ टंगा हुआ था, वो दोनों चोर मिलकर मोसेरे भाई नहीं बना। एक चोर ने बोला तू जा रहा है नरक में, मैं तो इसको बोलता हूँ हे स्वामी जब तू आज जाएगा तो मुझे अपने स्वर्ग राज्य में, अपने राज्य में मुझे याद करना। हालेलुया। Praise the Lord. आमेन। So leave that thief and start living with Jesus. सो उस चोर को छोड़ दीजिए लेकिन आप यीशु के साथ जीना शुरू कर दें। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. This is very important for all ये of us. बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। Now, अब would God affirm deception in His people? क्या कहीं परमेश्वर अपने लोगों को धोखे से बचाएगा? This kind of problems always take us away from the Lord. और इस प्रकार की परेशानियां हमें प्रभु से दूर ले जाती हैं। Sometimes these little things are deeply rooted in us. और कई बार ये छोटी छोटी चीजें हमारे अंदर बहुत अंदर तक जड़ पकड़ी होती हैं। सुनिए ध्यान से, कितने लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं अच्छे से? What I want to tell you, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, these are deeply rooted in us. और ये चीजें हमारे अंदर बहुत ही अच्छे से जड़ पकड़ी हुई It has है become a habit now और ये अब एक आदत बन गई है that we will say 10 minutes I am coming, we don't go. और कि हम ये कहेंगे हम 10 मिनट में आ रहे हैं और हम नहीं पहुंचते। Oh, I am so glad to see you, but we are not glad at और all. हम ये कहते हैं कि हम आपको देखकर बहुत खुशी हुई लेकिन आप बिल्कुल खुश नहीं है देखकर It is उन्हें। deeply rooted in us. और ये हमारे अंदर बहुत गहराई से जड़ पकड़ ली है इन बातों ने, Be careful about it. और इसके लिए बड़े ही सचेत हो जाइए। Today, आज ही when I was praying today, जब मैं आज प्रार्थना कर रहा था I got one more revelation. मुझे एक और प्रकाशन मिला। Nowhere in the world और दुनिया में कहीं भी you will hear a different Bible. आप एक अलग बाइबल को नहीं सुनेंगे You will always hear the same teaching, same things what you read by yourself. और आप हमेशा उसी सिखावे को, उसी शिक्षा को सुनेंगे जो आपने खुद पढ़ी होंगी। You say, oh, I read about it. आप ये कहेंगे मैं तो पढ़ा है I know इसे, Peter. मैं जानता हूँ I know पतरस, Jesus. मैं यीशु को जानता हूँ, I know whole Bible. मैं पूरी बाइबल जानता हूँ, But you have to listen it again.
लेकिन आपको फिर से सुनना पड़ेगा। Why? क्यों? Jesus said, यीशु ने कहा, I am going मैं जा रहा and हूँ send you a helper और तुम्हारे लिए सहायक who भेजूंगा will remind जो you. तुम्हें स्मरण दिलाएगा, Who will remind जो you. तुम्हें याद दिलाएगा। So तो sometimes कई बार you need just the reminder आपको कई बार सिर्फ ये चाहिए कि कोई आपको याद दिलाए to come out of your problem. अपनी परेशानी से बाहर आने के लिए। That is why we listen the और messages. इसीलिए हम संदेशों को सुनते That's why हैं, we go to church. इसीलिए हम कलीसिया जाते We हैं। know everything. हम सब कुछ जानते तो हैं, But sometimes लेकिन कई बार or every time when we और listen men of God, हर बार जब हम परमेश्वर के दास को सुनते हैं, they remind us वो हमें फिर से याद दिलाते हैं to repent. कि मन फिराएं। They remind us वो हमें याद दिलाते हैं to be happy, कि हम खुश रहें। They remind us वो हमें याद दिलाते to be हैं right with कि God. हम प्रभु के साथ सही रहें। They will not give always a new teaching. वो आपको हमेशा एक नया सिखावा नहीं देंगे, No, नहीं, they will just remind. वो आपको बस याद What दिलाएंगे। is the work of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा का काम क्या है? Holy Spirit is not teaching new things for the last 2000 years. और पवित्र आत्मा पिछले 2000 साल से कोई नई बातें नहीं सिखा रहा, His teaching is reminding what Jesus already taught. और हमें वो बातें सिखा रहा है, याद दिला रहा है जो यीशु ने कही थी। For example, उदाहरण के लिए, if today you are depressed, अगर आज आप निराश हैं He will not say, oh, new words to you. तो वो आपको आकर नए शब्द नहीं कहेगा That wait, God is coming for you. और इंतजार करो, प्रभु तुम्हारे लिए आ रहा है। He is just leaving heaven and coming वो for बस you. अभी भी स्वर्ग छोड़ रहा है और तुम्हारे लिए आने वाला है। He is not going to say something like वो this. ऐसा कुछ नहीं कहेंगे पवित्र आत्मा, Because you are bored. क्योंकि आप बोर हैं, You are bored of all the आप old teaching. सारी पुरानी शिक्षाओं से बोर हो गए हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कहेंगे। No. नहीं नहीं He नहीं, will remind you. पवित्र आत्मा आपको याद What He दिलाएगा। will remind you? वो आपको क्या याद दिलाएगा? Jesus said He will never leave you, never forsake you. यीशु ने कहा था कि वो ना तुम्हें कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। See what happened? आप देखिए क्या हुआ। And you say, oh, I am delivered. और आप सोचते, ओ मैं स्वतंत्र महसूस कर रहा हूँ, No more depression. अब निराशा नहीं है। So what Holy Spirit told तो you? पवित्र आत्मा ने आपको क्या कहा? No new teaching. कोई नई शिक्षा नहीं, Just reminded what Jesus said. बस वो आपको याद दिला दिया जो यीशु ने कहा था। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes you start disrespecting your parents. कई बार आप अपने माता पिता का अनादर करने लगते हैं, Holy Spirit will remind you. पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, Honor your father and mother. अपने माता पिता का आदर करो। That's it. बस इतना ही, No new teachings. कोई नई शिक्षा नहीं। He will just talk to your heart. वो आपके दिल से बस बात करेगा। Today I was taking a morning devotion आज मैं सुबह के हमारे सुबह की प्रार्थना के ध्यान में थे हम, and this is what God was talking to और me. ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे। I was talking to my people. मैं अपने लोगों से बात कर रहा And था I was इसके बारे telling में, them, और मैं उनसे ये कह रहा था You cannot gain the victory in the flesh. कि आप शरीर में जीत नहीं सकते, You need to be in the spirit. आपको आत्मा में आना पड़ेगा। I was giving them the example of David and Goliath. मैं उन्हें दाऊद और गोलियात का उदाहरण दे रहा था। When the whole Israel was in the flesh, और जब पूरा इज़राइल शरीर में था, they were looking at their bodies. वो अपने शरीरों को देख रहे थे। Oh, we have not done any gym and our body is not good. Goliath will kill all of us. और हमने तो कोई ज्यादा जिम नहीं की, हमने कोई कसरत नहीं की, हम तो गोलियात से हार जाएंगे, हम सभी हार जाएंगे, Goliath will kill all of us. और गोलियात हम सभी को मार डालेगा। You know what happened? क्या आप जानते हैं क्या While हुआ? everyone was focused on the flesh, और जब हर कोई शरीर पर ध्यान रख रहा था, one little boy और एक छोटा लड़का whose name was David, जिसका नाम दाऊद था, he did not look at his physical उसने body. अपने बाहरी रूपरेखा को, शरीर को नहीं देखा। He looked at Goliath, 7 feet guys. उसने देखा कि गोलियात 7 फीट लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है। You know what David did? क्या आप जानते हैं दाऊद ने क्या किया फिर? He reminded himself. उसने अपने आप को याद दिलाया। Somebody say he reminded himself. कोई कहे उसने अपने आप को याद दिलाया। You know what he क्या आप reminded? जानते हैं उसने क्या याद दिलाया? Oh, the God who gave the bear and lion in my hand. और हो हे यहोवा, वो यहोवा जिसने शेर और भालू को मेरे हाथ में कर दिया। Today, आज Goliath, गोलियात, same God will give it to you in my और hand. वही परमेश्वर आज तुझे मेरे हाथों में कर देगा। No new teaching. कोई नई शिक्षा नहीं। He didn't remind himself a new thing. उसने अपने आप को कोई नई चीज याद नहीं दिलाई। He didn't tell people of Israel, उसने इजराइल के लोगों से ये नहीं कहा, why are you afraid? तुम क्यों डरे हो? I'm a man of prayer. मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ। Today angel will come and kill आज ही Goliath. स्वर्गदूत आएगा और गोलियात को मार देगा। Today
Jehovah God himself, he will come and kill और Goliath. आज यहोवा परमेश्वर खुद उतर कर आएंगे और वही गोलियत को मार देंगे। No, 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 no. नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। He reminded the past event. उसने बीती हुई घटना को याद दिलाया। He reminded himself his own strength. उसने अपने आप को अपनी ताकत को याद दिलाया। I am talking some prophetic word to somebody और मैं किसी कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी के शब्दों के लिए बात कर रहा who हूँ, lost the hope, जो आशा खो चुके हैं, who think they are not going to do anything. जो सोचते हैं जो कुछ करने नहीं वाले। God is telling you, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, remember your strength. अपनी ताकत को याद करें, Remember your past. अपने बीते हुए समय को याद करें, How God has used you. कैसे परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया है। You were gifted. आप वरदान से भरे हुए थे, Anointing was upon you. अभिषेक आपके ऊपर था, You were watching visions and dreams. आप दर्शन और स्वप्न देख रहे थे, You were moving in the gifts of the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान में चल रहे थे। Same God is available today. वही परमेश्वर आज भी मौजूद है, He's ready to work in your वो life. आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। Don't move backward. पीछे मत जाइए। Look at the Goliath of your life. और जब आप अपने जीवन की गोलियत को देख रहे हैं, Understand one तो thing. एक बात समझ You जाइए, cannot defeat Goliath in the flesh आप शरीर में गोलियत को नहीं हरा सकते, because you are very little. क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, You are not capable. आप योग्य नहीं हैं, You are not mature. आप परिपक्व नहीं हैं, You are not trained. आप प्रशिक्षण पाए नहीं हुए। But if you look at that Goliath in the spiritual realm, लेकिन अगर आप आत्मिक क्षेत्र में गोलियत को देखेंगे, if you look at the Goliath with the strength of the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा की ताकत और उसकी सामर्थ के द्वारा गोलियत को देखेंगे, you will kill him with one stone. तो आप एक ही पत्थर से उसे मार डालेंगे, In one shot. एक ही शॉट में, In one prayer. एक ही प्रार्थना में, In one fasting. एक ही उपवास में। Somebody shout कोई hallelujah. कहे हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। This is what you need to remember. और यही आपको याद रखना है। Praise God. प्रेज गॉड, This is very important. ये बहुत ही जरूरी है। Let's go Proverbs chapter 26 verse 18 and 19. आइए नीति वचन 26 का 18 से 19 को हम पढ़ेंगे। I'm going to finish this session in this video call. और इस वीडियो कॉल में मैं इस जो आज का विषय है उसको मैं समाप्त कर दूंगा। Yeah, but let's read carefully. लेकिन आइए पहले हम ध्यान से पढ़ें। Yeah, Proverbs chapter 26 verse 18 and 19. नीति वचन 26 का 18 से 19। Yeah, go ahead. जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। हालेलुया। Are you reading at your home? क्या आप अपने घर पर पढ़ रहे हैं इसे? All you Zoomers? और जितने भी जूम पर हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, Are you reading at your home? क्या आप अपने घर पर पढ़ रहे हैं इसे? Oh, this is awesome. ये बहुत ही अद्भुत वचन है। Many times बहुत बार we destroy the life of others, हम दूसरों के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, and when police ask us, और जब पुलिस हमसे आकर पूछती what है, have you done? तुमने क्या किया है When ये? your wife asks you, और जब आपकी पत्नी आपसे पूछती what have you है, done? तुमने ये क्या कर दिया? You say, oh, I was just joking. और आप ये कहते हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। No, it's not a joke. ये मजाक नहीं था। When anybody is hurt, जब किसी को भी चोट पहुंची है, when anybody is hurt, जब किसी को भी दुख पहुंचा है, it's not a joke. तो वो मजाक नहीं है, It's not a joke anymore. वो अब मजाक नहीं रहा है। You may be joking with somebody, हो सकता है आप किसी के साथ मजाक कर रहे हो, but if they are hurt, लेकिन अगर उन्हें दुख पहुंचा है, it's not a joke anymore. तो अब वो मजाक नहीं रहा है। Wow, it's what powerful words आप it is. देखिए कितना सामर्थ्य वचन Like a है। madman who throws firebrands, arrows, and death is the man who deceives his neighbor and says, I was only joking. जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो मजाक कर रहा था। I was joking. मैं तो बस मजाक कर रहा था। You were joking आप मजाक कर रहे थे and your neighbor is destroyed. और आपका पड़ोसी बर्बाद हो गया है। It's not a joke. ये मजाक नहीं है। How often people try to make an escape with similar kind of words? और कितनी बार अनेकों लोग इस प्रकार की बातों के द्वारा स्वयं का बचाव करना चाहते हैं, They slander, gossip, talk wrongly, और वो गलत तरीके से बात करते हैं, and they say after that, oh, I was joking. और उसके बाद वो लोग ये कहते हैं कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। Does he know the truth? क्या उन्हें सच्चाई पता है? Would he justify such practices? क्या वो इन बातों की सफाई दे सकता है? Certainly not.
और आखिर में नहीं। Listen, सुनिए, just have a distance, maintain a distance with such kind of people. से आप दूरी बनाए रखें। Hallelujah. हालेलुया। Because God is going to judge all these things one क्योंकि day. परमेश्वर एक दिन इन सब बातों का न्याय करने वाला Let's see है। Jeremiah chapter 9 verse 8 to 10 आइए यिर्मयाह 9 का 8 से 9 देखें। and see what is written there. आइए यिर्मयाह 9 का 8 से हम 10 देखेंगे And see what is written और here. देखें यहाँ क्या लिखा है। Mhm. उनकी जीभ काल के तीर के समान भेदने वाली है, Yes. उससे हाँ. छल की बातें निकलती हैं। हाँ. वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, हाँ. पर मन ही मन हाँ. एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। हाँ. क्या मैं ऐसी बातों का दंड ना दूं? हाँ. यहोवा की यह वाणी है। हाँ. क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा ना लूं? Hallelujah. हालेलुया। All the verses that I am giving you, the references, write it and read after this teaching session. और जितने भी वचन मैं आपको बता रहा हूँ, आयतें बता रहा हूँ, इसको अच्छे से लिख लें और सेशन खत्म होने के बाद इसको पढ़ें अच्छे When you से। read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ेंगे don't read to complete it. तो बस उसे पूरा करने के लिए, काम पूरा करने के लिए मत पढ़ें, Read to check your life. अपने जीवन को जांचने के लिए पढ़ें। Is it talking to you? क्या ये आपसे बात कर रही है? Is it trying to talk to you? क्या ये आपसे बात करने की कोशिश I कर told रही है? you. मैंने आपसे कहा था, In the whole world, पूरी दुनिया में there is only one talking book, और पूरी दुनिया में एक ही बात करने वाली किताब है and its name is Bible. और वो है बाइबल। Hallelujah. हालेलुया। So when you read the तो Bible, जब आप बाइबल पढ़ेंगे it should talk to you. तो ये आपसे बात करनी चाहिए। Let's read Proverbs chapter 24 verse 12. आइए नीति वचन 24 का 12 भी हम एक बार पढ़ेंगे। नीति वचन 24 का 12 हम पढ़ेंगे। Go ahead. यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता न था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? Hallelujah. हालेलुया। Surely we did not know. और अक्सर जाहिर सी बात है कि हम नहीं जानते, It is another common excuse that people give और ये एक और बहाना है बहुत साधारण सा जो अक्सर लोग देते to हैं cover their deliberate sin और अपने बार बार जानबूझकर होने वाली गलतियों को या पाप को करने and के लिए, presenting it as a unintentional mistake. और ये दिखाने के लिए कि ये तो उनसे अनजाने में हुई थी। Hallelujah. हालेलुया। We need to be careful about it. हमें इसके लिए भी सचेत होना जरूरी है। Always when you do something, हमेशा जब आप कुछ करें, ask this question to yourself. अपने आप से ये सवाल करें, Does he who wakes the hearts not consider it? और क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? He who keeps my soul, does he know not about it? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? Will he not render to each man according to his deeds? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? God's people, परमेश्वर के लोगों, always be careful हमेशा ध्यान रखिए in participating in any conversation. किसी भी बातचीत में हिस्सा लेने में। Remember, याद रखिए, there are some people, कई बार कुछ लोग ऐसे they want होते to be हैं, a part of every वो conversation. हर एक बात का एक हिस्सा बनना चाहते हैं They feel proud about it. और उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है उस बात को But I want to जानकर। tell you, लेकिन मैं आपको ये बताना if चाहता you हूँ, want to save your life, अगर आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं don't participate in every तो conversation. आप हर एक बात में मत घुसें Don't try to poke and see what they are talking. और हर एक बात में जाने की कोशिश मत करें और ये कि हाँ वो मैं देखूं क्या वो बात कर रहे हैं। Leave them. छोड़ दे उन्हें, It's very ये important. जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Don't try to do that. और वो करने की कोशिश मत करें, Because one thing you should know, क्योंकि एक बात आपको पता होनी चाहिए, heaven will not accommodate the liars, pretenders and deceivers. और आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि स्वर्ग में झूठे व दिखावटी लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। I'll repeat once एक again. बार फिर से मैं दोहराऊंगा इस बात Heaven को। will not accommodate any liars, deceivers or pretenders. और स्वर्ग किसी भी झूठे या दिखावटी लोगों को अपने स्थान में नहीं रखेगा। Let's read one more verse. एक और वचन को आइए हम पढ़ेंगे, Matthew chapter 5 verse 33 to 37. और मती 5वां अध्याय 33 से 37 आयत। Yeah, let's read and see Mati- what it says. 5वां अध्याय 33 से 37 आयत को हम पढ़ेंगे। देखें क्या लिखा है यहाँ पे। Uh-huh. कुछ भी ऐसा मत कहो जिसका अर्थ कुछ और ही हो। यह अभ्यास हमारी परंपराओं में अधिक Uh-huh.
मत्ती 5 का 33 से 37 हम पढ़ेंगे। हाँ, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, हाँ। झूठी शपथ न खाना, yes, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। yes, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ ये कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, हाँ। न तो स्वर्ग की, हाँ। क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, yes, न धरती की, Yes. क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। yes, अपने सिर की भी शपथ ना खाना, हाँ। क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला न काला कर सकता है। Yes. परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, हाँ। क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। hallelujah. हालेलुया। Bible is clearly telling us, बाइबल बिल्कुल साफ हमें ये बता रही let है your yes be yes and no be no. कि तुम्हारी हाँ हाँ हो और ना ना हो। Whatever is more than this जो कुछ भी इससे अधिक होता है is from evil one. वो बुराई से होता है, It's from the devil. ये शैतान से होता So है। how devil talk start? तो शैतान बातों को कैसे शुरू करता है How devil talk start? और कैसे शैतानी बातें शुरू होती हैं? When you start promising. जब आप वादा करना शुरू कर देते हैं। When you promise, जब आप वादा करते हैं, you know you cannot do it. आप जानते हैं कि आप इसे कर नहीं You सकते, break heart, आप दिल तोड़ते हैं and something is going to happen really terrible in our life. और फिर उसके बाद कुछ बुरा उनके जीवन में होने वाला है। That's why you need to be very careful about it. इसलिए आपको बड़ा ही ध्यान रखना है यहाँ पर। Hallelujah. हालेलुया। Let's read John chapter 8 verse 55. यूहन्ना 8 का 55 हम पढ़ेंगे। I'm trying to finish 2 topics soon today so that we can move further on the next week. और मैं 2 विषयों को पूरा करने की कोशिश करूंगा आज, ताकि हम जल्दी से आगे बढ़ सके, अगले हफ्ते हम ज्यादा चीजों को देख सकें। John chapter 8 verse यूहन्ना 55. 8 का 55 हम पढ़ेंगे। And then after that we will read 1 Peter chapter 3 verse उसके 10. बाद हम पहला पतरस 3 का 10 पढ़ेंगे। Yeah, read John 8:55. It says, I know him, and if I say I do not know him, I shall be a liar like you. But I do not know him, but I do know him and keep his word. और यूहन्ना 8 के 55 इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। That's what the Lord is saying. और ये हमारा प्रभु कह रहा है, I know him, मैं उसे जानता हूँ, and if I say I do not know him, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता I shall be a liar तो like मैं you. एक तुम्हारे जैसा झूठा होऊंगा। He is telling people वो लोगों से कह रहे हैं because you're committing sins. क्योंकि वो पाप करते हैं। Now there is a आप revelation देखिए एक प्रकाशन है यहाँ पर। while I'm reading it. जब मैं इसे पढ़ रहा हूँ तो मुझे एक Listen. प्रकाशन मिल रहा है। Listen carefully. सुनिए इस बात को ध्यान से, Why this is why the Lord is telling me. क्यों प्रभु ये बात कह रहे हैं। Whenever we are caught doing something wrong, जब कभी भी हमें कुछ गलत करते हुए पकड़ा जाता है, for example, उदाहरण के लिए crossing the red light, रेड लाइट को पार करना, doing something wrong in our house, अपने घर में कुछ गलत करना, we always say one thing. हम हमेशा एक बात कहते हैं, Oh, I didn't know about it. ओ मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चला। क्या आप सुन रहे हैं? It means इसका मतलब ये है, when we do something wrong, जब हम कुछ गलत करते हैं we always say one thing. हम हमेशा एक बात कहते हैं, I did not know about it. और मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में, I did not know about मुझे it. पता ही नहीं था। And what God is saying, और परमेश्वर क्या कह रहे हैं, you knew it very well. और तुम बहुत अच्छे से जानते थे। I hope you got what I want मैं to आशा say. करता हूँ आप समझ रहे हैं इस बात को That's जो why मैं कहना Jesus चाह said, रहा हूँ। इसलिए यीशु ने कहा, I know him. मैं उसे जानता हूँ। If I say I don't know him, अगर मैं ये कहूँ कि मैं नहीं जानता I shall be a liar like you. तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, Because you all are doing wrong things, क्योंकि तुम सभी गलत काम कर रहे हो and to cover your wrong thing, और अपनी गलत बातों को छिपाने के लिए you say one excuse. आप एक बहाना करते हो, We don't know him. हम तो जानते ही नहीं उसे। But ऐसे कहने से कोई बचेगा नहीं. You should always say the truth. आपको हमेशा सच बोल। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ. वह अपनी जीभ को बुराई से हम्म. और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। बस तो ये बात है, बहुत मोटा मोटा में समझ लेना है. हालेलुया. हालेलुया। कितना बात है? 2 बार। हाँ. For he who would love life and see good days. जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं? अच्छे दिन देखना चाहते हैं?
कितने लोग लंबा जीना चाहते हैं? सभी चाहते हैं। तो सोचिए दो चीजें क्या है, उसको अपने बाइबल में ऐसे लाइन लगा लीजिए, इसके नीचे लाइन लगा लीजिए। लंबा जीना चाहते हैं और जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो पैसे से नहीं होगा, प्रार्थना से भी नहीं होगा, उपवास से भी नहीं होगा। और ये अच्छे दिन कैसे आएंगे और ये लंबा जीवन कैसे आएगा? इसको प्रार्थना उपवास से नहीं आएगा। ये किससे आएगा? ये लिखा हुआ है इधर, refrain from his tongue from evil वह अपनी जीभ को बुराई से रोके रहे and his lip from speaking deceit. और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हाँ, सभी लोग बोलिए, ये गौरव बोलेंगे, उनके पीछे पीछे बोलिए। हाँ, वह अपनी जीभ को बुराई करने से वो अपनी जीभ को बुराई करने से और अपने होठों को और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। छल की बातें करने से रोके। ये दो काम अगर आपने किया तो 100% आपका जीवन बहुत लंबा होगा और आपके दिन बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे दिन नहीं चाहते तो ना तो आप अपनी जुबान को बुरी बातों को रोकने से रोकिए और ना ही अपने ओठों को छल कपट की बातें बोलने से रोकिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू इट। हमारे लिए बहुत जरूरी है ऐसा करना। आई थिंक आई हैव 5 more minutes to go और मेरे पास 5 और मिनट है। and I want to give you this this booster, this surprise why God is silent even after 5 years of being a Christian and doing lot many blunders and not living with integrity, and God is silent. I'll tell you why He is silent. और आपको मैं ये अचंभित करने वाली बात बताना चाहता हूँ कि क्यों आपके 2 साल 3 साल 5 साल या 10 साल बाद विश्वासी होकर, जबकि आप इतनी गलतियां कर चुके हैं, बड़े बड़े काम, बड़े पाप कर चुके हैं, फिर भी परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर क्यों शांत है, क्यों चुप है? Why He is silent? क्यों वो चुप है? Open Psalms 50 आइए भजन संहिता निकालें 50वां अध्याय and verse 16 to 22. और 16 से 22 आयत हम देखेंगे। भजन संहिता 50वां अध्याय verse 16 to 22, 16 से 22 आयत, and read it carefully. और हम ध्यान से इसे You पढ़ेंगे। can mark all these verses and Amen. write integrity on top of it so that you will know whenever you read, you will find the integrity is there in these verses. और आप इन सारे वचन को मार्क कर सकते हैं अपने बाइबल में पेंसिल से या पेन से, और जहाँ कहीं भी हम वचन आप बता रहे हैं उसके ऊपर आप खराई शब्द लिख सकते हैं, ताकि आपको मालूम रहे कि जब कभी आप पढ़ें तो आपको ये पता रहे कि ये जो वचन है खराई के बारे में बात कर रहा है। Go ahead. परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, हाँ, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? हाँ, तू तो शिक्षा से बैर करता हाँ, और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। मतलब what right have you to declare my statutes? और तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम है? Why are you declaring my glory? और तू क्यों मेरी महिमा का बयां कर रहा है? प्रभु यहोवा यूं कहता है, अरे तुम 5 साल 10 साल विश्वास, तेरे को क्या जरूरत है सुसमाचार सुनाने की, लोगों को मेरे बड़े बड़े काम बताने की और लोगों को बताने की कि मैं कितना महान परमेश्वर हूँ। तुम ये सब काम मत करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। डोंट डू इट। और तुम लोग मत करो ये सब। और टेक माई कवेनेंट इन योर माउथ। और तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तुम क्यों बता रहे कि मैं कैसा वाचा बांधने वाला परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहिम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तुम ये बातें मत बोलो। क्यों? आगे, तू तो शिक्षा से बैर करता, क्योंकि जब तुम्हारी कलीसिया में जो सिखाया जाता वो तो तुम करते नहीं हो, वो तो तुम उसको पूरा करते नहीं हो, वैसा जीते नहीं हो। तो ये मेरी बातें, मेरा गुणगान गाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस कलीसिया में तू जाता है उसकी 100% बातें नहीं, 60% ही मानता है। आगे, और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। और मेरे वचनों को तुच्छ भी जानता है। तुच्छ जानने का मतलब ये, जो मेरे को समझ में आता है वो मैं ले लेता हूँ, जो मुझे मुश्किल लगता है वो मेरे लिए नहीं है। उसको मतलब है तुच्छ जानना। जो मेरे को थोड़ा मन में टेंशन देता वो वचन मेरे लिए नहीं है। अभी जैसे ये टीचिंग में थोड़ा मन में टेंशन हो रहा होगा, अरे यार ऐसे कैसा सीरीज शुरू कर दिया, इतना ज्यादा क्लास लग रहा है। किसी की क्लास नहीं लग रहा है, ये तो सच बात है प्रभु के वचन से जो हमें जानना बहुत जरूरी है। शायद हम लेट जान रहे हैं, 5 साल बाद जान रहे हैं, हमें पहले जान लेते तो इतने सारे गुनाह करने से बच जाते। हालेलुया, हालेलुया। ये तो पहले जानना चाहिए था। आगे पढ़िए क्या लिखा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर यहोवा क्यों चुप है। हाँ,
जब तूने चोर को देखा हाँ, तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। जब तूने चोर को देखा तो उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, मतलब कोई चुगली किया तो तूने बोला अच्छा करो, थोड़ा मुझे भी सुनाओ क्या हुआ था। अच्छा, किसी ने किसी के बारे में बुराई की तो तूने बोला अच्छा मुझे भी बताओ क्या 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 है वो बहन के बारे में, मुझे भी बताओ। चोर ने चोरी की तो तू उसके साथ मिल गया, खुश हो गया। फिर से पढ़ो। जब तूने चोर को देखा हाँ, तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। तो उसके संग हो गया, उसकी संगति से खुश हुआ, तू मुस्कुराया कि अच्छा आदमी है, चोर करता। आगे पढ़िए। और पर स्त्री गामियों के साथ भागी हुआ। और जो व्यभिचार में थे, जो गलत काम में थे, उसके साथ भी तू मिल गया, उसके साथ भी तूने दोस्ती कर ली और तू चर्च भी जाता है। आगे ये देखिए, परमेश्वर उन लोगों को कह रहा है जो उसकी वाचा को अपने मुंह से बोलते हैं और उसका गुणगान करते, बोले तू करने के लिए खोला। हाँ, और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। हाँ, तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए भी खोला और तेरी जीभ छल की बातें भी गढ़ती हैं। यानी कि परमेश्वर को हमारा सबका पता है, चाहे हमें 1 साल हुए हो, चाहे हमें 2 साल हुए, चाहे हमें 5 साल हुए हो, हमें चाहे कितना भी टाइम हो गया हो, परमेश्वर हमें भली भांति जानता है और वो जानता है कि हमारे अंदर क्या परेशानियां हैं। आगे पढ़िएगा। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता हाँ, और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। अपने घर के अंदर हम क्या करते हैं परमेश्वर को ये मालूम है। परमेश्वर कह रहा है यू सिट एंड स्पीक अगेंस्ट योर ब्रदर। तू अपने भाई के विरोध में बोलता है बैठे बैठे। यू स्लेंडर योर ओन मदर सन। और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है अपने ही माता के घर से निकले हुए बेटे की तू निंदा करता है, उसकी चुगली करता है। अब हम जब विश्वासी होकर भी ये काम करेंगे तो परमेश्वर हमें कहां से आशीष देंगे? परमेश्वर हमें कहां से आशीष देंगे? ना वी हैव टू लिसन। कितने लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं? क्या वे सभी लोग को सुन रहे हैं? आराम से सबको सुनाई दे रहा है? आर यू लिसनिंग टू अस? क्या आप सुन रहे हैं हमें? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। या फिर से पढ़ लेंगे ऊपर से। तू बैठा हुआ हाँ, अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। अपने भाई के खिलाफ बोलता है और अपने सगे भाई के खिलाफ चुगली खाता है। यानी कि इट मींस इवन इन योर ओन हाउस। और इसका मतलब यहाँ तक कि आपके अपने ही घर में इफ यू टॉक नेगेटिव अबाउट योर ओन पीपल, अगर आप अपने लोगों के बारे में नकारात्मक बोलेंगे गॉड नोज यू। तो परमेश्वर जानता है। एंड आई वांट टू टेल यू और समथिंग। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, दिस इज एवरीवनस वीकनेस। ये हर किसी की कमजोरी है। रिपेंट टुडे। आज मन फिराएं, स्टॉप इट फ्रॉम टुडे इसे रोक ले आज से ही, बिकॉज़ नाउ यू नो क्योंकि अब आप जान गए हैं God is just silent for his own reasons. कि परमेश्वर अपने ही कारणों की वजह से शांत बैठा He हुआ is है। not silent because he will not do anything. और वो इसलिए शांत नहीं बैठा कि वो कुछ नहीं करेगा, He knows everything. वो हर एक चीज जानता है। Further we will read it. आगे हम पढ़ेंगे। Yeah, go ahead. ये काम तूने किया हाँ, और मैं चुप रहा। और मैं चुप रहा। क्या क्या किया तूने? इधर से पढ़िएगा फिर से। और मेरी विधियों का वर्णन हाँ, वही से। मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? हाँ, मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? क्यों करता है? तू मेरी शिक्षा से बैर करता। तूने मेरी शिक्षा, जो तुझे कलीसिया में शिक्षा मिली उसको 100% नहीं लिया। नंबर 1, मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। वचन को तुच्छ जाना। चोर की संगति से प्रसन्न होता है। उल्टे लोगों की संगति से प्रसन्न होना। पर स्त्री गामियों के साथ भागी हुआ है। गलत लोगों के साथ जो शायद व्यभिचार में है या गलत कामों में है, शायद विश्वासी हो या ना भी हो, उनके साथ भी तूने संगति रखी हुई है। और बुराई करने के लिए अपना मुंह खोला है। और अपना मुंह को खोला है बुरा बोलने के लिए। और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। और तेरी जीभ से भी तू छल कपट की बातें करता तू है। बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता अपने घर में बैठकर अपने ही भाई के खिलाफ बोलता है। और अपने सगे भाई की चुगली करता और है। अपने सगे भाई की चुगली करता है। यह काम तूने किया ये और काम मैं तूने चुप रहा। किया और मैं चुप रहा। इसलिए तूने समझ लिया हाँ, कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर भी मेरे समान है। उसे भी पसंद है चुगली करना, उसे भी पसंद है। शायद मैं अपने भाई के लिए जो बोल रहा हूँ वो भी जानता है, वो चुप है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। इवन पास्टर के ऊपर भी प्रकट नहीं किया है। पास्टर ने भी भविष्यवाणी में एक बार भी नहीं बोला है कि तुम अपने घर में ऐसे ऐसी बातें करते हैं,
मतलब परमेश्वर चुप है तो मतलब उसका दास भी चुप होगा, क्योंकि जब परमेश्वर ही नहीं बोल रहा तो हम भी कैसे बोलेंगे? तो हम भी ऐसी प्रोफेसीज नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। तो हमें लगता है क्या बोल रहा है प्रभु कि तूने क्या सोच लिया? इसलिए तूने समझ लिया तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। मैं जैसे बेकार हूँ, घटिया हूँ, उल्टी सीधी चीजें करता हूँ, परमेश्वर भी बिल्कुल मेरे समान है। आगे पढ़िएगा, आगे है 22 तक पढ़ना। हाँ आगे 16 से शुरू था। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। क्या अलग अलग दिखाऊंगा? कि तूने मेरी बड़ाई की लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने चोरों की संगति दी, वह विचारों के साथ संगति की, अपने जुबान से गलत बातें बोली, अपने मुंह से गलत बातें बोली, अपने भाई के विरोध में बोला, चुगली की। ये सब कुछ तुझे अलग अलग करके दिखाऊंगा। मैं शांत हूं तो तू ये मत सोच कि मैं तेरे समान हूं, तेरे जैसा बन गया हूं। मैं 5 साल से शांत हूं, मैं 4 साल से शांत हूं, पर इसका मतलब नहीं कि मैं तेरे जैसा बन गया हूं। मैं तुझे सब कुछ अलग अलग करके दिखाऊंगा। आगे पढ़िएगा। हे परमेश्वर के भूलने वालों, हे परमेश्वर के भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो हाँ कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं हाँ, और कोई छुड़ाने वाला ना हो। और कोई छुड़ाने वाला ना हो। एक बात आपको बता दूं मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना जब मैं ये बात बोल रहा हूं। जो इस चर्च से उस चर्च और उस चर्च से उस चर्च और उस चर्च से भी ऊपर वाले चर्च में चले जाते हैं और कभी नहीं सुधर पाते, वो यही कैटेगरी होती है जिसको परमेश्वर खुद फाड़ रहा है और अब उनको कोई भी छुड़ा नहीं सकता है। क्योंकि वो पास्टर्स को भी नहीं पता है कि ये जो लंबी यात्रा करके आए हैं इतनी दूर से, ये इसलिए आए हैं क्योंकि अब इनके पीछे दुष्ट आत्मा नहीं पड़ी, परमेश्वर ही इनके पीछे पड़ गया है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हेलो, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? Yes. अब इनके पीछे कोई दुष्ट आत्मा नहीं पड़ी है, अब परमेश्वर ही इनके पीछे पड़ गया है। क्योंकि परमेश्वर ने इनको बड़े मौके दिए, बड़े साल दिए, पर इन्होंने अपने आप को सुधारा नहीं, समझाया नहीं। इनको लगा परमेश्वर भी हमारे जैसा बन गया है, हमने इतनी बुराइयां की, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे हम चर्च में रहें ना रहें, चाहे बदल लें, चाहे उधर उधर जाएं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है ऐसा ना हो। आखिरी 2 लाइनें पढ़िए, क्या लिखा है? हे परमेश्वर के भूलने वालों, हे परमेश्वर के भूलने वालों। भूलने वाले मतलब वो जो भी कर रहे हैं उनको लगता नहीं है कि परमेश्वर उन्हें देख रहा है, या वो गलत कर रहे हैं, या वो सोच बैठे हैं कि परमेश्वर भी हमारे जैसा ही है। ये बात भली भांति समझ लो, हाँ, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं, मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो, और कोई छुड़ाने वाला ना हो। ना। इट्स वेरी सीरियस ये बहुत ही गंभीर बात है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत जरूरी है। आज मैंने बात की, टुडे आई टॉक्ड अबाउट डीलिंग, आई टॉक्ड अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ वर्ड। और आज मैंने शब्दों की खराई के बारे में आपसे बात की। नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते आई विल टॉक अबाउट द डीलिंग्स, और अगले हफ्ते में आज सही काम जो हमारे कार्य हैं उसके बारे में बात करूंगा, इंटीग्रिटी इन आवर डीलिंग्स। और हमारे कामों में कैसी खराई होनी चाहिए। जब हम काम करते हैं ना, चर्च में दान देते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु के लिए झाड़ू लगाते हैं, डीलिंग्स, व्हेन वी डू समथिंग, और जब हम कुछ करते हैं, कोई भी काम जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, आई विल गिव यू द ओपनिंग वर्ड सो दैट यू विल नो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक। और मैं आपको इसके विषय में जो पहला वचन है वो बता देता हूं, ताकि आपको पता रहे कि आप बात हम अगले हफ्ते करने वाले हैं। Proverbs chapter 11 verse 1, नीति वचन 11 का 1, which says like this, जो इस प्रकार से कहता है, हाँ छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, हाँ, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, छल के तराजू से उसको गुस्सा आता है, लेकिन जिसका नाप बिल्कुल सही होता है। आपने देखा है ना, वो नाप में तौल में गलती करते हैं, जब थोड़ा कम मतलब सामान जो है वो गलत तौल के दे देते हैं,
प्रभु कहता है मैं बिल्कुल नफरत करता हूँ, मुझे बिल्कुल खरा तौलना चाहिए। 1 किलो का मतलब 1 किलो, 5 किलो का मतलब 5 किलो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि दुकान से लाया था तो 5 किलो, घर पे आया तो 4 किलो। तो हमारे काम को प्रभु ऐसे ही नापता है, हमारी जो काम की खराई है उसको भी देखता है। अभी मैंने आपको बोला कि आप 6 काम करिएगा, आप हर हफ्ते मेरे को 5 काम करके देते हैं, कोई 4 ही काम करके देता है, तो परमेश्वर क्या है, उसको भी जांचता है कि आप 6 के 6 बराबर करते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने इधर से 6 बोला, उधर से मेरे को मिलता 5। तो इतना हमें ध्यान में रखना है हम कैसे डील करते हैं। मैंने आपको 5 वचन बताए, आपने 2 ही पढ़े, तो वो प्रॉब्लम है। हमारे डीलिंग्स में हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रिटी कैसे आनी चाहिए, हमारे हम जो काम करते हैं उसमें खराई कैसे होनी चाहिए। अब मैं अगर बोला गया है कि 12 बजे तक यहीं रहना और काम करना, और हम अगर 10 बजे ही भाग जाते हैं, तो ये खराई वाली बात नहीं है। अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे कि ये खराई जो है ये हमारे कामों में कैसे आए। हमें जो काम दिए जाते हैं, चाहे वो हमारे घर में हमें दिए जाएं, चाहे हमारी कलीसिया में हमें दिए जाएं, चाहे हमें कहीं भी हमारे ऑफिस में हमें काम दिए जाएं, हमें उस काम को पूरा करके देना। हम बहाना देते हैं ना काम करने का, ओह पास्टर जी मैं जस्ट अब भी जा रहा हूँ, हूँ नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं भूल गया था, अभी जा रहा हूँ, और काम नहीं होता है तो हम उसके भी बहाने देते हैं ना, ओ सॉरी मुझे याद नहीं रहा और मैंने किया नहीं, तो है ना। और भी बहुत से लोग हैं, अलग अलग बहाने हमारे काम ना करने के लिए। मैं सो रहा था, मैं रो रहा था, मैं खा रहा था, और मैं घूम रहा था, ऐसे बहुत सारे हमारे बहाने रहते हैं काम ना करने के लिए, है ना। एक बेटी बोली ना, मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, मैं दुनिया की सबसे अकेली औरत हूँ जो अपनी बेटी के साथ, अपने फैमिली के साथ फंस गई हूँ, इतना काम कर रही हूँ कि मुझे खुदा के साथ समय बिताने का टाइम है ही नहीं है। सो इसीलिए अगले हफ्ते हम बात करेंगे कि क्या सचमुच में हम इतने खराई के साथ काम कर रहे हैं कि हमें खुदा के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इस हफ्ते हमने जुबान की खराई के बारे में बात की है, अगले हफ्ते हम काम की खराई के बारे में बात करेंगे। किसकी काम खराई के बारे में बात करेंगे? काम। जोर से बोलिए, काम। हम देखेंगे कि हम झाड़ू कैसे लगाते हैं, पोछा कैसे लगाते हैं। हम देखेंगे कि सचमुच में हमें टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, सच में वचन याद होता है या सच में हम गजनी बन चुके हैं कि हम भूल जा रहे हैं बार बार, हमें हमारे भेजे में घुस नहीं रहा है, सब कुछ घुस रहा है लेकिन वचन नहीं घुस रहा है। कहाँ दिक्कत आ रही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इतना ही नहीं पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आराधना में खराई। कुछ लोग आराधना में खराई नहीं पता है, आराधना की खराई के बारे में मैं आपको पढ़ूंगा। उसके बाद देने में खराई, देने में कैसे खराई होती है ना, उसमें पढ़ेंगे कि देने में कैसे हमारा खराई होना चाहिए। और उसके बाद एक बहुत प्रिय टॉपिक आ रहा है जो थोड़ा दुख देगा कुछ सुख देगा, फास्टिंग में खराई, उपवास में खराई। क्यों अक्सर ऐसा होता है कि मेरा उपवास बीच में टूट जाता है, क्यों मेरा बीपी लो हो जाता है, और क्यों मेरा फास्टिंग 6 बजे का 3 बजे बन जाता है और 3 वाला 12 बजे टूट जाता है। ये सारी खराइयों के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं, और तब पता चलेगा कि हमारे जीवन पर प्रभु का हाथ क्यों नहीं बलवान हो रहा है। हालेलुया। कितने लोग खुश है टीचिंग सीरीज से और पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। हालेलुया। थोड़ा क्लास लग रहा होगा, थोड़ा दुख हो रहा होगा, क्योंकि प्रभु ने पुराने वाले कुछ घाव वहां सामने लाके रख दिए होंगे। कोई बात नहीं, सबके लिए है। प्रार्थना करना, मन फिराना, प्रभु मैं सचमुच में आज तूने मेरी आंखें तो खोली, मेरा दिमाग